जय हिंद साथियों। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनको कल राघव चड्ढा जी के नेतृत्व में 7 जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे वो एक विकास के रूप में उनको प्राप्त हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और पूरी पार्टी को हार्दिक शुभकामनाएं। और एक सुझाव भी छोटा सा कि चुनाव में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एमपी एमएलए कोई बनो, कहीं से बनो, फिर वो बोलते हैं ना कि पानी ढलान में आके रुकता है। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के पास चाहे वो किसी भी प्रभाव से हो, कोई ईडी हो, सीबीआई हो, जैसे तैसे 36 तरीके होते हैं सरकार के, बहुत बड़ा एक ताकत होती है सरकार में, वो आ ही जाते हैं। खैर, मैं बीजेपी को इस बात के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं कि उनको एक विकास के रूप में 7 सांसदों की टीम मिली और बहुत ही तेज तर्रार, सभी बोलने वाले, अच्छे, जिनकी कमांड है हर चीज़ पे। और मैं राघव चड्ढा जी को भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो उनकी जो नई पारी भारतीय जनता पार्टी में उसकी पूरी टीम की 7 एमपीओं की शुरुआत है, उनको भी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस देश का नागरिक होने के नाते मैं राघव जी से ये तो उम्मीद रखता हूं कि जिस शालीन तरीके से वो राज्यसभा में सवाल उठाया करते कि अग्निवीर योजना इस देश के बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके भविष्य को खा गई, और ये सरकार किसानों की आय दोगुनी कब करेगी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा कब देगी, जो तेल के ऊपर बार बार टैक्स लगता, अब मैं किसान हूं, मेरे खेत में इंजन है, उसका भी मैं रोड टैक्स देता हूं। स्टेट वाइज होता है, हरियाणा में पता नहीं 2-2.5 रुपये लीटर ऐसा कुछ होगा। जिन किसानों के खेत में जो इंजन है वो सड़क पे नहीं चलते, लेकिन रोड टैक्स तो पूरे डीजल पे, पेट्रोल पे लगता है, वो ट्रैक्टर के डीजल पे भी और वो इंजन के डीजल पे भी। और महंगाई और बेरोजगारी की बात कही राघव चड्ढा जी ने। मीडिया की आज़ादी पर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सरकार के ऊपर हमला बोला। आज वो पूरी टीम को लेकर केजरीवाल को लात मार के, मैं एक बार प्रकार से कहना चाहूँगा, वो इस पार्टी में आए हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी से उनकी डील हुई होगी कि वह हमने पब्लिक हित के जो मुद्दे उठाए थे आप उनको पूरा करोगे। अगर अग्निवीर बंद नहीं होती, महंगाई कम नहीं होती, मीडिया को आज़ादी नहीं मिलती, इस प्रकार के जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, अगर उन पे ये सरकार खरी नहीं उतरती तो इस देश का आवाम ये सोचेगा या तो ये ईडी और सीबीआई के भय से भागा है या तो फिर बिका है। अपनी अपनी सोच होती है। तो मुझे ये उम्मीद है पूरी राघव चड्ढा जी और उनकी टीम से कि वो ये ऐसी उम्मीद लेके, ऐसी मनसा लेके या कोई ऐसा कमिटमेंट लेके प्रधानमंत्री जी से आए होंगे। और केजरीवाल जी को मेरी सांत्वना है एक प्रकार से, उनके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन साहब, जब बोए बेल पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से हों। केजरीवाल साहब, आपने अन्ना हजारे के आंदोलन को चबा लिया, खा गया आप अन्ना के आंदोलन को। अन्ना हजारे को, एक बूढ़े आदमी को भूख हड़ताल पे बैठा के, लोकपाल के नाम पे, करप्शन के नाम पे, और जिस तरीके से आपने एक शतरंज बिछाई, और एक एक करके जो आदमी ठीक ठाक थे उन लोगों को केजरीवाल जी आपने लात मार के बाहर निकाल दिया। उदाहरण के तौर पे मैं आपको गिनवाना चाहता हूँ। स्वामी अग्निवेश पढ़े लिखे व्यक्ति थे, सामाजिक आंदोलन के नेता थे। कुमार विश्वास एक बहुत ही अच्छे पत्रकार थे, आज तक चैनल पे। आशुतोष, एक हमारे हरियाणा के बहुत ही हमारे भाई, मजबूत दबंग पंडित जो वो नवीन जैन हैं वो। प्रशांत किशोर, काफ़ी लोगों को आपने, जो आपको ये लगा कि भाई ये तेरे से समझदार है और ये तेरे साथ आंखों में आंखें डाल के बात करने की कुव्वत रखता है, हिम्मत रखता है, आपने उसी को निकाल दिया, उसी को लात मार के बाहर कर दिया। लोगों ने आपको सराखों पे बिठा लिया कि भाई ये आदमी देश की तस्वीर को बदलेगा, और पंजाब में पूरी मेजोरिटी की आपकी सरकार बनवा दी। और पंजाब में भगवंत मान जी आदरणीय हैं, चीफ मिनिस्टर हैं,
लेकिन मैं उसको बेवकूफ़ आदमी भी कहूँगा कि जो आदमी, अब ठीक है भाई, रोटी बेटी का रिश्ता, किसी की लड़की किसी के, ऐसा थोड़ी कि वो बाप के घर रही, शादी तो करेंगे। वो सिरसा में ब्याह आ गया, और मुझे लगता है कि उन भैया ने भी, हमारे सिरसा वाले ने भी न्यू ब्याह दिया भाई, चीफ मिनिस्टर है, दिन में घूंट मारनी आदमी, शायद जो आदमी एक बात कह है कि भाई हरियाणा को पानी की जरूरत नहीं, हरियाणा नहीं लेगा क्योंकि उनकी बेटी उनकी ससुराल है, तो सारा हरियाणा का दामाद हो गया बेवकूफ़ के बच्चे, मूर्ख आदमी। तो ऐसे आदमी को, ऐसे वाहियात आदमी को चीफ मिनिस्टर बना के केजरीवाल जी आपने राघव चड्ढा को सुपर सीएम बना दिया। पंजाब के लोगों ने डिमांड करी थी क्या, आज यहाँ राज्यसभा में भेजेंगे हम राघव चड्ढा को। आपने पंजाब के हितों का सौदा करा, क्योंकि किसी मजबूत आदमी को, किसी टैलेंटेड आदमी को, एक जोकर को, एक कॉमेडियन को चीफ मिनिस्टर बना के और राघव चड्ढा के हाथ में आपने पूरी कमान दे दी। फिर प्रकरण आया, यहां जींद बाई इलेक्शन था हमारे यहाँ पे, आपकी भाई दुष्यंत चौटाला जी से, दिग्विजय चौटाला जी से आप लोगों की ठीक ठाक थी। एक 85 साल का, 90 साल का एक बुजुर्ग चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा 3-4 बार पहले, उस आदमी की पैरोल मिली, और दिल्ली राज्य को पूर्ण दर्जा नहीं है, लेकिन दिल्ली की जेल, दिल्ली सरकार के अंडर आप चीफ मिनिस्टर थे। ओम प्रकाश चौटाला जी को रात के 1:30 बजे, कि जो आदमी पैरोल पे आता है अगर वो शर्तों का उल्लंघन करता है, आपने 1:30 बजे उसको उठवा लिया रात को। अत्याचार बहुत करे हैं आपने भी, कुछ अच्छे काम तो करे नहीं। अब कह रहे हो कि पंजाब के गद्दार, फलाने गद्दार, गद्दारी आपने करी थी पंजाब के साथ। और बोए पेट बबूल के मैं वही बात दोहरा रहा हूं कि आम कहां से हो आप लोगों ने, इतने पढ़े लिखे विद्वान लोगों को लात मारी, राघव चड्ढा ने भी ठीक कराया उसका, आप उसने आपका लात मार दी। आपको तोते चाहिए थे कि आपकी भाषा बोले। आपके पास जेल को बदलवाने की चौटाला साहब ने एक अर्जी लगाई, आपने उसको अस्वीकृत कर दिया, मना कर दिया कि वो पंजाब में, वो उनके नज़दीक भी था क्योंकि दिल्ली में ट्रैफिक है। किसने क्या खोट करा नहीं करा उस बात में ना जाके, कम से कम भी हम एक नेक चाल चलन पे, एक उम्र के लिहाज से, जेल मैनुअल में भी एक प्रकार से उनको रियायत दी जाती है। और आप अगर चाहते तो अच्छे चाल चलन पे और एज का हवाला, उनकी आयु का हवाला देके उनकी समय से पहले रिहाई करने में आपकी भूमिका हो सकती थी, परंतु आपने नहीं करी। चाहे उनके परिवार के कोई सदस्य रहे हो आपके कान भरण में या नहीं रहे हो। मेरा कहने का भाव यह है कि जब केजरीवाल साहब कलम आपके हाथ में थी, जब ताकत आपके हाथ में थी, आपने भी राम ने राम नहीं कहा, आप भी हवा ले गए, लोगों तक दिखाने खातिर के 1.5 रुपया का पेन टांग के मैं आम आदमी हूं। राघव चड्ढा आम आदमी है? इतना जुगाड़ू आदमी कितने टो के ले आए हो, कितने पकड़ के ले आए हो, ये आपका भी लगा कि मैं आप तो भी शाना चालू कहूंगा तो ठीक नहीं है। उस आदमी को आपने सुपर सीएम बना दिया, और आपने जो भी अच्छे लोग थे आपकी टीम में, सबको लात मार के आपने किनारे कर दिया। कोई कुआं खोदेगा तो उसको उसके अंदर गिरना पड़ेगा। दोबारा से फिर मैं राघव चड्ढा जी को शुभकामनाएं देता हूं, और ये उम्मीद भी करता हूं कि वो अपने नाम के पीछे या आगे डरपोक कि वह सीबीआई से डर गया, ईडी से डर गया, या बिकाऊ के पैसे में खरीदा गया, वो अपने नाम के साथ में और उसके जो 6 सांसद हैं उनके नाम के साथ ये कलंक नहीं लगने देंगे। और ये जो मैंने बताया कि अग्निवीर की बात हो, महंगाई की बात हो, मीडिया की आज़ादी की बात हो, इन सब के लिए वो कमिटमेंट करके आए होंगे सरकार से, माननीय देश के प्रधानमंत्री से, और जो क्या नाम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी, उनसे वो अपनी बातचीत करके आए होंगे। और मुझे लगता है कि संसद का एक विशेष सत्र बुलवा के और वो इस चीज़ को फॉलो भी करवाएंगे कि ना महंगाई रहेगी, अग्निवीर भी खत्म हो जाएगी। और राघव जी, अगर आप इस प्रकार का काम नहीं करते तो भाई तेरे तो बोधा आदमी, कायर आदमी, कमज़ोर आदमी, फिर तो लोग सीधी सी बात है वो आपको गद्दार भी कहेंगे पंजाब का,
आपको बिकाऊ भी कहेंगे और आपको डरपोक भी कहेंगे। और मुझे अपने भाई से पूरी हमदर्दी है और उम्मीद भी है कि वो इस प्रकार के लेबल अपने ऊपर नहीं लगने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।